अलग पैराग्राफ पाठ नीचे दिए गए हैं। पहला पाठ, बिना किसी व्यंजन के माइनस केवल स्वर वर्णों का उपयोग, आ ओ ए ई, आ ओ ए ई, ओ आ ई, ए ओ आ। हिंदी व्याकरण के अनुसार बिना किसी व्यंजन के विस्तृत और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना संभव नहीं है, क्योंकि हर शब्द के गठन में व्यंजनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊपर केवल शुद्ध स्वर वर्णों का संयोजन दिया गया है। दूसरा पाठ, बिना किसी अंतर बाय परिवर्तन के माइनस मूल पाठ का हुबहू रूप। नीट यूजी 2026 की काउंसलिंग में एमबीबीएस सीटों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे किन जगहों पर सीटें बढ़ सकती हैं और इसका फायदा किन उम्मीदवारों को मिल सकता है। सीट बढ़ने की संभावना मुख्य रूप से उन मेडिकल कॉलेजों में होती है जहां नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी मिलती है। नए मेडिकल कॉलेज शुरू होते हैं या मौजूदा मेडिकल कॉलेजों में सीट क्षमता बढ़ाई जाती है। इसके अलावा काउंसलिंग के दौरान यदि कुछ सीटें पहले राउंड में खाली रह जाती हैं, उम्मीदवार अपग्रेडेशन के कारण अपनी सीट छोड़ते हैं या किसी कॉलेज की सीट मैट्रिक्स में संशोधन होता है, तो अगले राउंड में उपलब्ध सीटों की स्थिति बदल सकती है। इसका सीधा फायदा उन उम्मीदवारों को मिल सकता है जिनका स्कोर अपेक्षाकृत कम है और जो राउंड 1 में एमबीबीएस सीट से बाहर रह गए हैं या उन्हें अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला है। सबसे ज्यादा ध्यान सरकारी और नए मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर रहेगा, क्योंकि नई स्वीकृत सीटें काउंसलिंग के अगले चरणों में सीट मैट्रिक्स का हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर नई सीट तुरंत राउंड 2 में दिखाई दे। संबंधित अनुमति, सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग प्रक्रिया के अनुसार सीट उपलब्धता तय होती है। इसी तरह किसी राज्य में मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ती हैं तो उस राज्य की स्टेट काउंसलिंग में भी उम्मीदवारों के विकल्प बढ़ सकते हैं। वहीं ऑल इंडिया कोटा में शामिल सीटों की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को एआईक्यू और स्टेट कोटा दोनों की अलग अलग सीट मैट्रिक्स पर नजर रखनी चाहिए। एमबीबीएस सीट बढ़ने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है उम्मीदवारों का अपग्रेडेशन। पहले राउंड में जिन छात्रों को कोई कॉलेज मिल जाता है, उनमें से कई बेहतर कॉलेज के लिए अपग्रेडेशन चुनते हैं। ऐसे में उनकी पुरानी सीट अगले राउंड में दूसरे उम्मीदवार के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसी वजह से राउंड 2 में कॉलेज और सीटों की तस्वीर राउंड 1 से काफ़ी अलग दिखाई दे सकती है। कुछ उम्मीदवार रिपोर्टिंग नहीं करते या निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करते, तो उन सीटों के भी आगे उपलब्ध होने की संभावना रहती है। इसलिए जिन उम्मीदवारों का नाम पहले राउंड में नहीं आया है, उन्हें दूसरे राउंड से पहले उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। कम स्कोर वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल एक अनुमानित कट ऑफ देखकर यह तय न करें कि एमबीबीएस मिलना संभव है या नहीं। वास्तविक स्थिति कॉलेज, कैटेगरी, राज्य, सीट प्रकार, रैंक, उपलब्ध सीटों और उस राउंड में उम्मीदवारों की पसंद पर निर्भर करती है। जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है, कुछ कॉलेजों में सीटें खाली हो सकती हैं और कट ऑफ में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी निश्चित स्कोर पर निश्चित सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिलने की गारंटी केवल आधिकारिक अलॉटमेंट रिजल्ट और उस समय की सीट मैट्रिक्स से ही पता चलेगी। इसलिए राउंड 2 से पहले उम्मीदवारों को 3 चीज़ों पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। पहली, एमसीसी की नई या संशोधित सीट मैट्रिक्स। दूसरी, राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट। और तीसरी, अलग अलग राज्यों की काउंसलिंग में उपलब्ध एमबीबीएस सीटें। अगर सीट मैट्रिक्स में बढ़ोतरी होती है और साथ ही कई उम्मीदवार बेहतर कॉलेजों में अपग्रेड करते हैं, तो कुछ कॉलेजों की क्लोजिंग रैंक नीचे जा सकती है। लेकिन ये बदलाव हर कॉलेज और हर कैटेगरी में समान नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी एक फिक्स्ड कट ऑफ को अंतिम सत्य मानने के बजाय आधिकारिक सीट मैट्रिक्स और अलॉटमेंट रिजल्ट के आधार पर ही निर्णय लेना सबसे सुरक्षित रहेगा।